हाँ जी, lastly we discussed that input, then we discussed this is our processing unit, and then it will give us out. This is our processing unit, that is CPU. क्लियर है बेटा जी, हमने यही डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. अब we will see that input कौन देगा. With the help of input units, we are able to give input to our system. With the help of output units, system is able to give us output, and with the help of processing unit, processing will take place. These are the components of computer system. Components of system. क्लियर है बेटा जितना आपको. Yes, ma'am. हाँ जी, now let's discuss one by one. What is input unit? Input units. First thing is better ji, these are those devices, or we can say that those units with the help of which we are able to give input to our system. इतना हम सबको क्लियर है कि ये वो यूनिट्स हैं जिनकी हेल्प से we are able to give input to our system. Now, apart from them, like for example, अगर हमें कोई instruction देनी है to any another person, so how we are able to give? या तो बोल के दे सकते हैं, ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैसेज भेजते हैं हम, हाउ वी आर डूइंग, या तो वी विल टेक्स्ट मैसेज यानी टाइप करके भेज दिया. टाइप कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, कीपैड. हमारे फोन में कीपैड होता है. अनदर मेथड इज विद द हेल्प ऑफ स्पीकर. हमने क्या किया कि जो हमारा ऑडियो है, ऑडियो को रिकॉर्ड किया एंड देन वी सेंड. ऐसे ही किया ना बेटा जी. ऑडियो को हमने क्या कर दिया? सेंड कर दिया. अपार्ट फ्रॉम दिस सेम सिनेरियो रहेगा सिस्टम का भी. जैसे हम ह्यूमंस काम करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं एक दूसरे को, सेम सिनेरियो यहाँ भी रहेगा. सो फॉर दोस पर्पस वी रिक्वायर कीबोर्ड, mouse, then scanner, मॉनिटर मैम. मैं मॉनिटर. touch pen. ठीक है जी. These are our input devices. इनके सिवा joystick होती है, मॉनिटर भी होता है मैम. OMRs होते हैं. ठीक है जी. हेलो. MICR होते हैं, बार कोड रीडर होते हैं. बार कोड रीडर, ये सब हमारे क्या है? इनपुट डिवाइसेस. इट मींस विद द हेल्प ऑफ दीस डिवाइसेस वी आर एबल टू गिव इनपुट टू आवर सिस्टम. सबसे ज्यादा मेनली हम ये दो यूज करते हैं, कीबोर्ड एंड माउस. दीज टू. कीबोर्ड इज व्हाट वी नो दैट कि एज नेम सजेस्ट कि एक बोर्ड है जिसके ऊपर क्या रहेंगे? बहुत सारी कीज रहेंगी, तभी इसको हमने नाम दिया कीबोर्ड. क्लियर है बेटा जितना सभी को? The next thing Yes, is, यस मैम. the next thing is कि हमारी बहुत सारी कीज रहेंगी. कीज मींस कीज कैन बी alphabets, numbers, then special characters, then arrows, 1 2 3, then control keys, and then function keys. ये 5 टाइप की हमारी कीज रहेंगी. ये 5 टाइप की कीज रहेंगी. Alphabets are those keys that contain alphabet on them.
like A to Z. This is our keyboard. Let me show you. ठीक है जी. These are our alphabet keys. A, S, G, these. Then 1, 2, 3 till 0 and 0 to 9. These are number keys, numeric keys. Then comes spatial characters. For example, this sign, star sign, or we can say that asterisk sign, ampersand sign, percentage sign, dollar sign, at the rate sign. These are our spatial. Question mark, less than, greater than. These are our spatial character keys. Then comes to the control keys. Control keys, arrows. And then comes our functional keys like F1, F2, F3 till F12. So these are different kind of keys that will perform different functions. ठीक है जी. अल्फाबेट क्या करेंगे, अल्फाबेट टाइप करेंगे. नंबर्स करेंगे, दैट विल 0 to 9 अपने नंबर्स को परफॉर्म करेंगे. स्पेशल के अंदर अभी हमने पढ़ा कि हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स रहेंगे लाइक एट द रेट हो गया, हैश हो गया, या फिर कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, टैब हो गया, एस्केप हो गया, स्पेस हो गया, एंटर हो गया. ये सब हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर आएंगे. देन कंट्रोल कीज में आएंगी हमारी एरोस. ठीक है जी, जो कि क्या है, मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे, कर्सर की मूवमेंट को. एक तो कर्सर की मूवमेंट हम कंट्रोल करते विद द हेल्प ऑफ माउस. अनदर इज वी कैन आल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर विद द हेल्प ऑफ आवर कीबोर्ड. वो यहाँ पे. Then function keys are from F1 to F12 that will help to perform functions, some specific functions. For example, if we click F1 key, so what it will do, ये क्या करेगा बेटा जी, जो help है हमारी. फॉर एग्जाम्पल हम MS वर्ड में जाके हमने F1 प्रेस किया, तो MS1 में वो क्या करेगा, जो हेल्प डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन कर देगा. वहां पे जनरल इंस्ट्रक्शंस रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल कि हमें लाइक फर्स्ट टाइम हम विजिट करा है, तो इट विल टेल कि भाई MS वर्ड क्या है, आपको कोई फाइल सेव करनी है तो कैसे करनी है, आपको कोई एडवांस में चीज अगर हेल्प चाहिए, कहीं पे आप अटक गए हो, तो वो आपको लिंक भी प्रोवाइड करता है कि आपका वर्ड नहीं चल रहा है, वर्ड में कोई एरर आ रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, तो वो क्या करेगा, आपको स्पेसिफिक लिंक प्रोवाइड करता है कि आप ऑनलाइन जाइए, वहां जाके आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. So these kind of things are performed with our function keys. हमने क्या है, इन कीज पे different functions perform कर रखा है. If we press Alt plus F4, तो क्या करेगा, ये शट डाउन का काम. हमारा कोई एप्लीकेशन ओपन है, लाइक MS वर्ड ओपन है, तो MS वर्ड को क्या करेगा, क्लोज. ठीक है जी. एल्स क्या करेगा, अगर कोई स्क्रीन ओपन नहीं है, जैसे आपका डेस्कटॉप है, आप ऑल्ट F4 करेगा तो वो सिस्टम को ऑफ कर देगा, यानी सिस्टम को शट डाउन कर देगा, बंद कर देगा. These kind of functions are provided by function keys. Then next comes is our mouse. Mouse is a pointing device. ठीक है बेटा जी, माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस. पॉइंटिंग डिवाइस मींस कि लाइक फॉर एग्जांपल यही देखते हैं हम, लाइक वेयर इज माउस. हाँ जी, आपको ब्लैक स्क्रीन पे छोटा सा एरो दिख रहा है? Yes, ma'am. This one. Yes, ma'am. This is mouse. This is pointing device. This is used to point. See over here right now I'm pointing Chrome, Google Chrome. अभी नेटवर्क्स पे पॉइंट कर रहे हैं, अभी दिस पीसी पे पॉइंट कर रहे हैं. दैट मींस इसका काम क्या है, डिफरेंट हमारे जो ऑप्शंस है, दीज हमारे ड्राइव्स हैं, हमारे फोल्डर्स है, उनको पॉइंट करेगा एंड इट विल परफॉर्म फंक्शन. लाइक फॉर एग्जांपल रिसाइकल बिन, अगर मैं डबल क्लिक करती हूँ तो हमारा रिसाइकल बिन क्या हो गया, ओपन हो गया. एंड इफ आई जस्ट सिंगल क्लिक ऑन रिसाइकल बिन, तो रिसाइकल बिन को उसने क्या किया, सेलेक्ट किया. सो दैट्स द मेन पर्पस ऑफ द माउस. तो क्या करेगा, आप स्क्रीन पे कहीं भी, आपको कहीं से कुछ भी काम करना है, दैट मीन्स स्क्रीन पे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना है, दैट मीन लेफ्ट कॉर्नर से आपको राइट पे जाना है, टॉप से बॉटम पे जाना है, फाइल फोल्डर्स को मूव करना है, ओपन करना है, कट कॉपी पेस्ट कुछ भी करना है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ माउस. ठीक है बेटा जी. देन है स्कैनर. स्कैनर का काम होता है लाइक फॉर एग्जांपल हमारे डेटा को कंप्यूटर, ह्यूमन जो है बेटा जी, देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हमें क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, हिंदी लैंग्वेज आती है, एंड मेनी मोर, बहुत सारी भाषाएं आती है इंसान को बोला है. इट डजंट मीन्स कि मेरे को हिंदी इंग्लिश आती है, पंजाबी आती है, दैट्स इट. मेरे को फ्रेंच नहीं आती,
चाइनीज। ओके क्लास, सो दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स को बहुत सारी लैंग्वेज आती है, बट कंप्यूटर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेज। कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, दैट इज 0 1। या तो उसको 0 समझ में आता है या उसको 1 समझ में आता है, उसको इसके सिवा कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आता। ठीक है जी। इफ आई वांना राइट 2, उसको नहीं पता 2 है, उसके लिए 2 का मतलब है दिस। इंस्टेड ऑफ 2 उसकी मेमोरी में ये चीज जाती है ताकि उसको समझ में। सो दैट मीन्स कि उसको हमारी लैंग्वेज समझ में है। स्कैनर्स का काम क्या होता है बेटा जी, हमारी जो फिजिकल एंटिटी है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस पेज, इस पेज को हम क्या करें, एक तो फोटो क्लिक करके डाल दे सिस्टम के अंदर। ठीक है जी, एक मेथड तो ये। सेकंड मेथड क्या, हम स्कैनर से स्कैन करें इसको एंड देन मेमोरी में डालें। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, अपनी फोटो कॉपी करवाते हैं, तो फोटो कॉपी कैसे होता है, वो जो मशीन होती है फोटो कॉपी की, दैट इज स्कैनर ओनली। वो हमारी फोटो को, हमारी पेज को स्कैन करता है एंड देन उसका प्रिंट आउट निकाल देता है। दैट मीन्स कि हमारी फिजिकल एंटिटी को हमने क्या किया, स्कैनर क्या कर रहा है, वर्चुअल एंटिटी में कन्वर्ट कर रहा है। फिजिकल को वर्चुअल एंटिटी में कन्वर्ट कर रहा है, और वी कैन से दैट वर्चुअल एंटिटी या फिर डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो हमेशा वो किस फॉर्म में रहेगा, डिजिटल फॉर्म यानी डिजिट्स की फॉर्म। ठीक है जी। नेक्स्ट इज आवर टच पेन। अभी जो पेन, लाइट पेन, सॉरी नॉट टच पेन, इट्स लाइट पेन, सॉरी माय मिस्टेक, इट्स लाइट पेन। लाइट पेन का काम क्या है बेटा जी, इट इज सेम एज माउस। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, बट डिफरेंस क्या है, इट्स लाइक अ पेन। जैसे कि ये पेन है, इस पेन की तरह काम करेगा। माउस के लिए वी नीड अ सरफेस, एक सरफेस पे रखेंगे, देन वी विल रोटेट। जैसे जैसे माउस रोटेट करेगा, हम हमारे हैंड की मूवमेंट करेंगे, वैसे वैसे माउस स्क्रीन पे रोटेट करेगा। बट इन केस ऑफ लाइट पेन हमारे पास क्या होता है कि भाई हम कहीं से भी, कहीं से मीन्स विद इन अ रेंज, लाइक हमारी रेंज है 10 मीटर के अंदर, 10 मीटर के अंदर भी डू नॉट रिक्वायर एनी सरफेस। ठीक है जी। लाइक फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशंस चलती हैं बड़ी बड़ी, तो वहां इसको बेसिकली यूज किया जाता है कि हम फ्रंट पे हमारी प्रेजेंटेशन चल रही है एंड हम एंड पे खड़े हैं, एंड पे खड़े होकर हम प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड देन हम एंड से बार बार फर्स्ट पे आके नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करें, या किसी चीज को पढ़ाते वक्त हाईलाइट करना है वो करें, तो दैट विल बी हेक्टिक प्रोसेस। तो हमने क्या किया, एक लाइट पेन बनाया जिसको हम क्या है, कहीं से भी यानी विद इन द रेंज, जितनी भी हमारी रेंज है विद इन द रूम, रूम के अंदर खड़े होकर कहीं से भी हम अपने सिस्टम की स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर एबल टू पॉइंट एनी कंपोनेंट ऑन आवर स्क्रीन। सिंपली एक बटन होता है, वी नीड टू प्रेस इट, उस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी स्क्रीन पे लाइट दिखती है, रेड रेड सी, एंड देन जैसे जैसे मूव करेंगे हमारे पेन को, वैसे वैसे हमारे स्क्रीन पे हमारा कर्सर है मूव करेगा। सेम इज विद द जॉयस्टिक बेटा जी, इट्स आल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस, बट दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर गेमिंग पर्पस। This is basically used for gaming purpose. joystick का यूज करते हैं। It is like आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर गियर होता है ना, you hold it like this and then उसकी मूवमेंट ऐसे 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 रहती है। That means इसमें joystick का भी सेम सिनेरियो है, गियर बॉक्स की तरह रहता है something like this। यहाँ से you will hold it like this and then इसकी मूवमेंट रहेगी ऐसे ऐसे, लेफ्ट राइट आगे पीछे, बस इसका ये काम है। OMRs आपको पता होंगे, आपने कोई एग्जाम्स दिए होगा कॉम्पिटिटिव, सो ओवर देयर व्हाट वी डू इज, दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर सर्वेज पर्पस। सर्वे के अंदर क्या सिनेरियो रहता है, हमारे पास एक क्वेश्चन है एंड देन वी हैव मल्टीपल आंसर्स। मींस हमारे पास जब मल्टीपल चॉइस MCQs का ऑप्शन होता है, एट दैट प्लेस वी यूज OMRs। लाइक क्वेश्चन 1 है, उसके 4 ऑप्शंस हैं, A B C D, सो वी नीड टू फिल, A करेक्ट है, ये हमने फिल कर दिया। नेक्स्ट पे फिर है सेकंड क्वेश्चन, A B C D 4 ऑप्शन है, हमारा C करेक्ट है, हमने फिल कर दिया। दीज आर OMRs। ये OMR शीट्स है हमारी, या तो हम ब्लू पेन से कर रहे हैं
या फिर सेकंड थिंग हम पेंसिल से फिल कर रहे हैं। ठीक है जी। अब क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, अभी OMR शीट्स जो है इनको हम स्कैनर पे डालेंगे। स्कैनर क्या करेगा, इनपे से लाइट पास करेगा, लाइट ऐसे जाएगी। अब वो देखेगा कि यहाँ पे हमारी लाइट क्या है, रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, बट बाकी इन तीनों ऑप्शंस पे हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, बाउंस बैक हो रही है। सो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज सेलेक्टेड। मेमोरी में ये चीज स्टोर हो जाएगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे आएगा, क्वेश्चन पे आएगा, देन वो देखेगा यहाँ लाइट बाउंस हुई है, यहाँ हुई है, बट यहाँ लाइट क्या है, बाउंस नहीं हुई है, एंड ओवर हियर लाइट अगेन बाउंस्ड। सो दैट मीन्स कि वी हैव सेलेक्टेड सी ऑप्शन। Then MICR, that is magnetic ink character reader. This is basically used in banking purpose. बैंकिंग में यूज होता है, बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है। दिस इज बेसिकली, इसमें क्या रहता है बेटा, जो हमारे चेक्स होते हैं ना, वहां पे एक नंबर लिखा होता है। हमने बोला ना नाम, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मतलब मैग्नेटिक इंक से यहाँ पे कुछ नंबर लिखा होता है, शायद 5-6 अक्षरों का। तो अब जब भी हम, एक तो ये प्रोसीजर रहेगा, बैंक में जाएं चेक को लेके, एंड देन उसके बाद क्या है, चेक लेके गए हैं, बैंकर जो है, जो वहाँ पे बंदा बैठा है, जिसकी ड्यूटी है, वो हमारी सारे डिटेल्स डाले। ठीक है जी, चेक नंबर डाले। हो सकता है इस चीज में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए, सो इंस्टेड ऑफ these kind of things, what we do is we just scan its code, and जो हमारी डिटेल्स हैं वो हमारी अपने आप आ जाएंगी। सो दैट्स व्हाई MICR का जो पर्पस है, MICR इससे हम यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज बार कोड रीडर। इसके अंदर क्या होता है बेटा जी, हमारा बार कोड जो है, जो हमारा अलग अलग अजीब अजीब बार कोड होता है, उसको रीड करता है। हमारे पेन हुए, पेन पे बार कोड होता है ऐसे। देखिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेन। तो पेन के अंदर आपको ये लाइंस दिख रही होंगी, दिस इज दी बार, दिस इज दी बार कोड। अब इस बार कोड के अंदर हमारी सारी डिटेल्स रहती है रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरर, रिगार्डिंग प्रोडक्ट, कि इस प्रोडक्ट को बनाया किसने है, उसका मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स रहेगी, ये प्रोडक्ट क्या है उसकी डिटेल्स रहेंगी, प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट कब बना, प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का मॉडल कौन सा, कलर कौन सा, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। So I hope today's lecture is clear to everyone, and Yes, Yes, ma'am. through the lecture Yes, once, ma'am. I will upload the video and send you the link for your further use or reference, and go through these topics once. We have completed our input units. Have a nice day, class. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. मैम नोट्स भी बनाने हमें। बेटा आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी, I'll tell you about that.